हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक नया चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि आपको एक चैलेंज सारे सब्सक्राइबर के लिए एक चैनल चैलेंज बना रहा हूँ। यानी कि आपको इस चैलेंज के अंदर जो भी वीडियोस आएंगे, यानी कि ये एक प्लेलिस्ट होंगी चैलेंज 7 डेज चैलेंज के नाम से। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस आएंगे डे बाय डे आपको सभी वीडियो देख लेने हैं। उसके बाद 7 डेज के लिए आप इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा उस चीज़ों के हिसाब से आपको आने वाले दिन में यानी कि 7 दिन में आपको 7 दिन तक आपको इसी वीडियो में जो भी आपको रूल्स और रेगुलेशंस बताऊंगा मैं उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करके देखनी है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा मार्केट से उस वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, यानी कि मुझे भी पता चले कि आपको मार्केट में इस रूल्स की वजह से कितना फायदा हुआ है। तो इस चैलेंज में हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मली ट्रेडर्स को प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से ही ट्रेडर्स जो है लॉस कर रहे हैं मार्केट में। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होने वाले हैं। उसका पहला जो टॉपिक है वो आज का वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको सबको ही पता होगा, आप मैक्सिमम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही ट्रेडिंग शुरू करते हैं। इसलिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सबसे पहले ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जो क्या करते हैं, 2-4 ग्रीन कैंडल बन गई तो कॉल ले लेंगे और 2-4 रेड कैंडल बन गई तो पुट ले लेंगे। उस तरह के ट्रेडर के लिए मैं वीडियो नहीं बता रहा हूँ। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हो फिर भी उनको लॉस हो रहा है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मार्केट में होता क्या है, आपको लॉस कब होता है, आपके ट्रेड लेने से लॉस तो आपको कम होता है, उससे भी ज़्यादा होता है आपके गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से। यानी कि हम क्या मानते हैं, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर लिया समझ लो, तो इस लाइन को हम हमारा सब कुछ मान लेते हैं। यानी कि इसको ही स्टॉप लॉस मान लेते हैं, इसको ही सब कुछ यानी कि सब हम इस लाइन पर छोड़ देते हैं। और वो लाइन ही हमारी गलत ड्रॉ की वाली होती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, हमारी लाइन ही गलत होगी, यानी कि हमारा रास्ता ही गलत अगर होगा तो हमारी मंजिल कैसे सही हो सकती है मार्केट में या किसी भी जर्नी में। अगर आप हो तो आप पर अगर आपका रास्ता ही गलत होगा तो आपको जर्नी तक आपकी डेस्टिनेशन तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, रास्ता अगर गलत होता। उसी तरह से मार्केट में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ही गलत ड्रॉ करोगे तो आपको आपका ट्रेड वहीं पर गलत हो गया जैसे ही आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत ड्रॉ किया। तो मार्केट में हम बात करेंगे पहले 3 टाइप्स के रेजिस्टेंस जो होते हैं और सपोर्ट जो होते हैं वो किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले टाइप्स का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वो होता है ओपन इंटरेस्ट के बेस पर। यानी कि निफ्टी में आप निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस दिखती है 750, 800, 850, 650, 600, ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट होता है, तो इसको आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ करके रख लेना है। यानी कि ये 750 हो गया, ये 800 हो गया, ये 650 हो गया और ये 600 हो गया। इस तरह से आपको जो राउंड फिगर है उसको आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करना है, क्योंकि होता क्या है मार्केट उसके ही आसपास से पलटता है। यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन लिया है उस 768 यानी कि लगभग 770 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन मार्केट ने एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है 750 से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 750 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 750 से ही मार्केट ने एक्चुअल में रेजिस्टेंस लिया है। आप देखोगे तो ये जो होता है, ये जो ऊपरी जो एक्स्ट्रा 20-25 पॉइंट जो ऊपर चला जाता है रेजिस्टेंस के, ये आपको ट्रैप ट्रैप करने के लिए ही आपको ट्रैप करने के लिए ही बनाया जाता है, ताकि आप यहाँ पर पुट के बारे में ना सोचे। आपको लगे कि ये 750 के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आप इसको ब्रेकआउट मान लोगे। यानी कि होगा क्या, आप अगर 750 को रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपको 750 के ऊपर से ही मार्केट आपको हमेशा पलटते हुए दिखेगा, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट नहीं पलटेगा। तो होता क्या है, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है कि रिटेलर्स क्या करते हैं, किसी भी राउंड फिगर लेवल के ब्रेक होते हैं वहाँ पर वो कॉल की पोजीशन लेंगे यहाँ पर कैंडल क्लोज होने के बाद, और उनको यहाँ से ट्रैप किया जाएगा। तो इस ट्रैपिंग से बचने के लिए ही मैं आपको और एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मार्केट में होता क्या है, मान लो किसी सेलर ने यहाँ पर 100 रुपये का कॉल बेच दिया है, तो होता क्या है यहाँ पर आने के बाद वो कॉल 60 रुपीज़ का हो जाता है। यहाँ पर फिर से मार्केट आने के बाद
यहाँ पर फिर से मार्केट आने के बाद वो कॉल फिर से 80 पर हो जाता है। लेकिन ये जो टाइम पास हुआ होता है इसमें 20 रुपये का उनको फायदा हुआ होता है। तो यहाँ पर फिर से मार्केट भी जब आ जाए यानी कि 750 पर आ जाए तो उनको सिर्फ 20 रुपये का उल्टा उनको प्रॉफिट दिखता है मार्केट में। तो उनका स्टॉप लॉस मार्केट अगर यहाँ से 20-30 पॉइंट ऊपर भी चले जाए तो यहाँ पर भी जाने के बाद उनका कॉल 100 का 100 यानी कि वो ब्रेक इवन पे भी यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं। तो इनकी वजह से होता क्या है, वो यहाँ पर डरते नहीं है, उनको यहाँ पर डरने लगता है, लेकिन बायर्स को यहाँ पर डर लगता है। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पर पुट लिया है और ये कैंडल्स अगर बन गई 1-2 ग्रीन कैंडल तो आप डर जाओगे क्योंकि आपको लॉस दिखने लगेगा। लेकिन उनका वैसा नहीं होता है सेलर का, वो यहाँ पर 100 रुपये का कॉल बेचते हैं तो यहाँ पर मार्केट आती भी है तो उनका कॉल ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये पे ही आएगा। वो भी मार्केट यहाँ से 30-40 पॉइंट अगर ज़्यादा ऊपर जाती है तब वहाँ उनका कॉल 100 रुपये पे आएगा। और वो काटेंगे भी उनका सौदा तो यहाँ पर काटेंगे। और यूजुअली वो यहाँ पर भी उनका सौदा नहीं काटते हैं। यहाँ पर मार्केट आने के बाद वो क्या करते हैं, उस कॉल को फिर से आप वहाँ से मार्केट को एक बार डंप करते हैं। यहाँ पर जब वो कॉल 80 का आ जाता है यहाँ पर तो यहाँ से फिर से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर वो एग्जिट करते हैं उनके कॉल को और यहाँ पर पुट शॉर्ट करते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट आता है। यानी कि मार्केट में जो जिस चीज़ को हम रिटेस्ट बोलते हैं, यानी कि इस पॉइंट को अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे और उसको रिटेस्ट किए उसके बाद हम बैठेंगे, उसके बाद मार्केट में बड़ी तेजी आएगी। रिटेस्ट के बिना हम बैठते नहीं है मार्केट में। तो रिटेस्ट का कारण ही यही होता है कि सेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पर 100 रुपीज़ का कॉल बेच देते हैं। यहाँ पर आने के बाद उनका कॉल 80 का हो जाता है, 80 रुपये पे आ जाते हैं मार्केट वापस। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर उनका कॉल 100 रुपये का दिखने लगता है उनको, तो उनको लॉस यहाँ से शुरू होने वाला होता है। तो वहाँ से वो मार्केट को पलटाते हैं और इस पलटने में हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेते हैं फिर से। तो वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर जब उनका कॉल 100 पे आता है तो वो मार्केट को थोड़ा सा पुश करते हैं और यहाँ पर 80 पर 20 रुपये के प्रॉफिट में वो निकल जाते हैं मार्केट से। और यहाँ से फिर से वो पुट शॉर्ट यानी कि उनकी जो मंदी की पोजीशन होती है उनको एग्जिट करते हैं और तेजी की पोजीशन में यहाँ पर वो भी बैठते हैं। और जो स्मार्ट बायर्स होते हैं, जो रिटेलर्स भी कुछ स्मार्ट होते हैं, वो यहाँ पर बाय करते हैं। उसके बाद रिटेस्ट की प्रोसेस होती है वो इस तरह से मार्केट में काम करती है। तो ये हो गई सेलर्स और बायर्स की बात। ये हम आगे वाले वीडियो में तो बात करने ही वाले हैं इसके बारे में डीपली। तो अब हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो राउंड पिकर लेवल को ही आपको 750 800 जो भी राउंड पिकर लेवल होती है इनको ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करना है। उसके बाद जो सेकंड टाइप का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो होता है फिबोनाची बेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको हम फिब भी बोलते हैं। तो फिब में होता क्या है, फिब की एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उससे भी अच्छा। हमने एक पुराना वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया है कि फिबोनाची के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है उसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया है कि फिबोनाची किस तरह से काम करता है, एक्चुअली उसका रीज़न क्या होता है और क्यों उसी लेवल से पलटता है। तो उसके बारे में आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो फिबोनाची करता क्या है, देखिए यहाँ पर आप फिबोनाची के बेसिस पर भी हाई और लो को लगाकर मार्क कर आप यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जैक्टली फिबोनाची में सबसे अच्छा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर इसी पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट गैप डाउन हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से ब्रेक होकर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो फिबोनाची एकदम बेस्ट तरीका है आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के यानी कि गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपका ड्रॉ वगैरह आपको डर लग रहा होगा कि ये सपोर्ट एक्चुअली में है या नहीं है, यहाँ पर पोजीशन बनाई जाए या नहीं जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी सबसे अच्छा टूल है। फिबोनाची में आपको 0.5 की जो लेवल होती है वो सबसे अच्छी बेस्ट लेवल मानी जाती है। यानी कि मान लो किसी भी ट्रेंड का अगर 50% करेक्शन अगर मार्केट दे रहा हो, यानी कि ये मूवमेंट आया इसकी 50% के यहाँ से अगर मार्केट पलट रहा हो तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस मानकर यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी एक ट्रेंड आया, उसके बाद ये 50% यहाँ पर आया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, आपको इतना टारगेट मिलता था। तो और इस लेवल के इस ट्रेंड के भी 50% यानी कि यहाँ पर भी मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर गई। तो किसी भी आप बैक टेस्ट करके देखिएगा, आपको किसी भी ट्रेंड के 50% से ही मार्केट पलटता हुआ दिखेगा। मार्केट किसी चार्ट में किसी भी 50% के लेवल से ही मार्केट में आपको तेजी या मंदी आगे की चाल जो भी होंगी वो आपको यही से दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इस ट्रेंड के बाद ये जो मूवमेंट आया,
इस मूवमेंट के 50% से ही मार्केट ने एग्जैक्टली रिवर्सल दिया है। तो 50% हमेशा मार्केट में काम करता है, इसको भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर ले सकते हैं। हमारे आगे वाली वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आगे वाली वीडियो में हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे, और किस तरह से आपको बाय और सेल नहीं करना है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पर, उसमें उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आप पूरी सीरीज देखिएगा, और ये चैलेंज जो है 7 डेज का, इन सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, आगे की वीडियो में आपको और भी डीपली मैं बताऊंगा, तो आप देखिएगा, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, और आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू।